Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the physical features of Africa. Question number 2 is what are the general physical features of Africa? Its answer is given on page number 39. So student, Africa is the second largest continent of the world according to the population and according to the area. ठीक है, तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, और दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है. अफ्रीका एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. स्टार्ट करते हैं. अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. इट वाज वंस नोन एज अ डार्क कॉन्टिनेंट बिकॉज ओनली द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द लैंड मास वेयर नोन टू बी द outside world, while the rest remain hidden like a mystery in thick jungles that were impossible to explore. अच्छा, अफ्रीका के बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगलात हैं, घने जंगलात की वजह से ये मशहूर है. फेमस जो है वो ज़्यादा उन वहाँ के जंगल्स की वजह से है. अच्छा, अफ्रीका को अगर हम देखें तो इसका मैप में दिखाती हूँ आपको. जी, ये अफ्रीका है. इसका अगर हम देखें तो इसका अफ्रीका कुछ इस तरीके की इसकी पोजीशन है कि इसका नॉर्दर्न यानी ये ज़्यादा जो लाई कर रहा है कहाँ पे, नॉर्थ पार्ट में और ईस्ट पार्ट में. ठीक है, साउथ पार्ट में ये देखो ये पार्ट इसका कम है. ठीक है, वेस्ट में भी कम है, तो ज़्यादा इसका जो पार्ट लाई कर रहा है वो नॉर्थ और ईस्ट. अफ्रीका के बारे में ये है कि काफ़ी अर्से तक जो इसका नॉर्दर्न वाला पार्ट है, ठीक है, उसको तो जानते रहे, लोग जानते थे उसको, लेकिन जो उसका रिमेनिंग पार्ट था जो जंगलात की वजह से हिडन था, ठीक है, जो छुपा हुआ था, तो वहाँ वो एक उनके लिए मिस्ट्री था. ठीक है, क्योंकि घने जंगलात थे तो उसको एक्सप्लोर करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था. अब जैसे यहाँ पे लिखा है इट वाज वंस नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट, यानी इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते थे बिकॉज ओनली द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द लैंड मास वर नॉन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी जो बाहर की दुनिया है वो उसका सिर्फ लैंड मास जो नॉर्दर्न साइड पे था, नॉर्दर्न पोर्शन था, सिर्फ उसको जानती थी. वाइल द रेस्ट रिमेन हिडन, लेकिन जो बाकी था वो रिमेन हिडन था लाइक अ मिस्ट्री की तरह इन थिक जंगल्स दैट वर इम्पॉसिबल टू एक्सप्लोर, क्योंकि थिक जंगलात थे, घने जंगलात थे, तो उसको एक्सप्लोर करना जो था वो थोड़ा नामुमकिन था. लेकिन अब टाइम टू टाइम जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है. नेशनल ज्योग्राफिक पे भी आप उसकी बहुत सारी वीडियोस देखते होगे. The continent is covered with mountain on both sides, including the higher western mountain in west, such as the Atlas Mountain, and the lower mountain in the east. अच्छा जी, इस कॉन्टिनेंट को दोनों साइड से जो है वो हायर माउंटेन्स ने कवर किया हुआ है. ठीक है, वेस्ट साइड पे हायर है, ईस्ट साइड पे उसे लोअर माउंटेन है. ठीक है, हायर माउंटेन में एटलस आते हैं, ठीक है, और उससे लोअर माउंटेन जो है वो ईस्ट साइड पे हैं. अच्छा जी, ठीक है, इस जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का, इस वो दोनों साइड से यानी ईस्ट और वेस्ट साइड से दोनों ने हायर माउंटेन्स ने कवर किया हुआ है. वेस्ट साइड पे हायर माउंटेन्स आ रहे हैं और ईस्ट साइड पे लोअर माउंटेन्स आ रहे हैं. The vast middle portion consists of two plateaus, one of which is the north and include the Sahara, the largest desert in the world. तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसका जो मिडल पोर्शन है ये दो प्लेट्यूज में कंसिस्ट कर रहा है. ठीक है, वन जो है वो एक नॉर्थ साइड पे है और इस नॉर्थ साइड पे जो प्लेट्यू है तो वो उधर आता है सहारा डेजर्ट. ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट आता है हॉट डेजर्ट्स में. ठीक है, और अगर हम वैसे ओवरऑल डेजर्ट्स की बात करें, मतलब जनरली सारे डेजर्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा डेजर्ट है, बट वो कोल्ड डेजर्ट्स में आता है. ठीक है, डेजर्ट दो तरह के होते हैं, एक तो वो रेत वाले होते हैं जो बहुत हॉट गर्म होते हैं, और कुछ कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं जैसे फुल बर्फ़ से ढके होते हैं, जैसे अंटार्कटिका है. ठीक है, तो उस लिहाज से अंटार्कटिका जो है वो लार्जेस्ट डेजर्ट में आता है, बट अगर हम हॉट डेजर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो सहारा है. Just below the northern plateau starts another plateau which occupies the center of and the south of the continent.
अच्छा, अब ऐसा है कि ये जो नॉर्थ साइड पे मैंने आपको बताया कि प्लेट्यू है जिस पर सहारा डेजर्ट है, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट डेजर्ट है पूरी दुनिया का। तो अगर हम उस नॉर्दर्न साइड से नीचे की तरफ आएँ, जो साउथ साइड शुरू हो जाती है, तो सदर्न एरिया में जो है वो भी एक दूसरा प्लेट्यू मौजूद है वहाँ पे, ठीक है। यानी दो प्लेट्यूज जो हैं उसने बड़ा कॉन्टिनेंट की बहुत सारी जगह जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको हेडिंग दी है प्लेट्यूज एंड डेजर्ट, ठीक है, तो इस पार्ट में बेशक हमने आज इतना करना है, लेकिन ये जो डेजर्ट वाला पार्ट है ना, इसमें एक लाइन आपको नेक्स्ट पैराग्राफ से थोड़ी सी ऐड करनी होगी, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस कॉन्टिनेंट का नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट जो है वो पेज नंबर 42 पे है, और 42 पे ये हमारी 4th लाइन है। यहाँ से आपने जो उस हेडिंग में ये एक लाइन ऐड करनी होगी, इन द साउथ वेस्ट देयर इज़ एन अदर डेजर्ट नॉन एज द कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, क्योंकि हमारी वहाँ पे है प्लेट्यू एंड डेजर्ट की हेडिंग है, तो ये वाली लाइन जो है ये आप उस हेडिंग में ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट, ये हमारा आज का क्वेश्चन अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हाफ है। तो मैं इसकी आज हेडिंग्स आपको मार्क करवा देती हूँ, जो बेसिकली 2 हेडिंग्स बनती हैं। पहले आपने हेडिंग देनी है फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका, उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट छोटी सी लिखनी होगी कि दीज आर द फॉलोइंग फीचर्स या फॉलोइंग फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, या आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने अल्फाज में भी खुद से वही मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है, पहली हेडिंग आप देंगे माउंटेन्स। द कॉन्टिनेंट इज कवर्ड विद माउंटेन बोथ साइड से लेकर इन द ईस्ट तक। फिर आपने हेडिंग देनी है प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स, ठीक है, ये एंड आपकी हेडिंग में आएगा, स्टेटमेंट में नहीं आएगा। द वास्ट मिडल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्यूज, वन ऑफ विच इज द नॉर्थ से लेकर यहाँ तक आपने करना है साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपने पेज नंबर 42 पे जो 4th लाइन है वो भी वो डेजर्ट में ऐड करनी है। अच्छा जी, वो स्टार्ट होगी यहाँ से, इन द साउथ वेस्ट देयर इज एन अदर डेजर्ट नॉन एज द कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। ये हेडिंग आपने ये लाइन जो है ये आपने प्लेट्यूज एंड डेजर्ट की हेडिंग में इसको उधर लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन हाफ जो हमने आज किया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। होपफुली अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।